नमस्कार साथ राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन होगा। इससे पहले जो है ना डिस्कशन जो है थ्योरी का डिस्कशन हो चुका है। आज जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना। बिल्कुल ये है, जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना विशेषता है। ऑप्शन बी सुनिए, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना। वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना यह भी एक विशेषता है। ऑप्शन सी सुनिए, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, हाँ ये भी एक विशेषता है। ऑप्शन डी सुनिए, इनमें से सभी। ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। आइए ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान भारत का सबसे गर्म स्थान है। तो बताइए क्या भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान है? बिल्कुल है। राजस्थान का क्या है? बीकानेर का बिरियावली। कौन सा है? बिरियावली है, बिरियावली है। बीकानेर का, राजस्थान के बीकानेर के बिरियावली एक स्थान है जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है। ये बात सही है। तो राजस्थान दिया है तो कोई बात नहीं है, ये भी सही है। बीकानेर देता तो वो भी सही है, बिरियावली देता तो वो भी सही है। ठीक है, मेन स्थान बिरियावली ही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी में क्या कहता है। मेघालय भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बताइए, हमने बताया था भारत में सबसे ज्यादा भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। मेघालय के मासिनराम में, जो कि खासी की पहाड़ी पर स्थित है। कितना सेंटीमीटर में वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर में। 1141 सेंटीमीटर, लगभग 1150 सेंटीमीटर में। हाँ ये भी है। और सी नंबर चलिए देखते हैं, केरल में सालों भर समान तापमान मिलता है। बताइए केरल में क्या सालों भर समान तापमान मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ये भी होगा, सही बात है। अब देखिए ऑप्शन डी में देखिए, बिहार में वर्षा जाड़े की ऋतु में हुआ करती है। बताइए बिहार में वर्षा जाड़े की ऋतु में होती है? नहीं, वर्षा ऋतु में। किसमें? वर्षा ऋतु में। यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत को ही हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया में पड़ता है। तो सुनिए ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी में है पश्चिमी घाट का सम्मुख भाग। देखिए सम्मुख यानी सामने वाला भाग। पश्चिमी घाट का सामने वाला भाग क्या वृष्टि छाया के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, ना ही पश्चिम बंगाल आएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट का विमुख वाला भाग यानी पीछे वाला भाग, विमुख यानी पीछे वाला भाग। तो बताइए पीछे वाला भाग वृष्टि छाया के अंतर्गत आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी ही सही है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन सा ऋतु रहता है? देखिए हमने कल ऋतु का डिस्कशन किया था। भारत में 4 प्रकार की ऋतु होती है, जो देखिए ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है। इसका हमने काल भी बताया था, आवर्त काल भी बताया। देखिए ग्रीष्म ऋतु का काल हमने क्या बताया? 15 मार्च से 15 जून। उसके बाद वर्षा ऋतु का 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु का 15 सितंबर से 15 दिसंबर, शीत ऋतु का 15 दिसंबर से 15 मार्च। देखिए ग्रीष्म ऋतु 15 जून है, तब 15 मार्च से 15 जून। 15 जून में जो है अब 3-3 महीना ऐड करते जाना है, 3-3 माह ऐड करते जाना है। तो क्यों यह क्या कह रहा है? देखिए अक्टूबर से मध्य नवंबर। बताइए अक्टूबर से मध्य नवंबर किसके बीच आएगा? शरद ऋतु में आएगा। किसमें आएगा? शरद ऋतु में। देखिए ऑप्शन बी में दिया है शरद ऋतु। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन सा ऋतु रहता है? क्या बताना है? शरद ऋतु रहता है, बिल्कुल सही, बी नंबर सही होगा। आइए 5 नंबर देखिए, इनमें सबसे कम वर्षा कहाँ इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन है? देखिए ऑप्शन सुनिए, इन चारों ऑप्शन में जो है ना सबसे कम वर्षा कहाँ होती है उसको हम लोग को देखना है। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है पंजाब, ऑप्शन डी में दिया है केरल। बताइए कौन सा आंसर होगा? पंजाब होगा। क्यों होगा पंजाब? क्योंकि देखिए हमने बताया था समुद्र तल से जिसकी दूरी जितनी अधिक होगी वहां वर्षा
उतना ही कम होगा, जो जितना नजदीक होगा वर्षा उतना ही ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए पंजाब सबसे जो है ना समुद्र तल से सबसे अधिक दूरी पर है इन चारों ऑप्शनों के द्वारा, ऑप्शन के अनुकूल। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे कम पंजाब में हो जाएगा, पंजाब आंसर सही होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? देखिए ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पटना। तो बताइए क्या होगा? जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान में, इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। अब देखिए भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? हमने बताया था भारत में औसतन कितना वर्षा होता है, 118 सेंटीमीटर या फिर 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 118 सेंटीमीटर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 118 ठीक है, 20 भी रहता तो वो भी सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 118 सेंटीमीटर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है, जो कि चेरापूंजी नामक स्थान है। तो चेरापूंजी नामक कहाँ स्थान है? मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? देखिए जून से सितंबर, अब बताइए जून से सितंबर किसमें आएगा? वर्षा ऋतु में आएगा। ऋतु से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस ये 4 मात्र ऋतु है, इसका आवर्तकाल आप याद रखेंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए पूछा भी गया है। तो आइए 10 नंबर फिर से डिस्कस, दूसरा 10 नंबर आगे बढ़ते हैं। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है? जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है? तो बताइए दक्षिण पूरब से होगा, किधर? दक्षिण पूरब से होगा, दक्षिण पूरब से जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में दक्षिण पूर्व से वर्षा कराएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। 11 नंबर देखिए, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है मंगलुरु, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है मासिनराम, ऑप्शन डी है निकोबार द्वीप। बताइए कहाँ होगा? मासिनराम, कहाँ पे? मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होगा इस ऑप्शन के अनुसार। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी पंजाब में। बताइए क्या आंसर होगा? ओडिशा आएगा, ओडिशा होगा, ओडिशा सही आंसर होगा, सी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अत्यल्प अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, मतलब सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? ऑप्शन सुनिए लेह, ऑप्शन बी हो गया केरल, ऑप्शन सी हो गया नागपुर, ऑप्शन डी हो गया कन्याकुमारी। ऑप्शन ए में था लेह, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है, जो लद्दाख में 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है मात्र। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो जाड़े में वर्षा, जो कि कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि जाड़े में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या फिर लौटती मानसून के कारण, लौटती मानसून के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यहाँ दिया है लौटती मानसून, अगर जहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून रहता है तो वो भी सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 15 नंबर देखिए, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 16 नंबर देखिए, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए फिर से आ गया, कितना? 118 या फिर 120 सेंटीमीटर। 118 ऑप्शन में यहाँ पे दिया है तो 118 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सी सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर देखिए, मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, बिल्कुल अरबी भाषा से हुई है, जिनका क्या नाम है, किस भाषा से हुआ है? मोसीम से हुआ है, जिसका क्या अशाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋतु होता है, क्या? ऋतु होता है, वही बोलता है। देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है। देखिए दूसरा में क्या दिया, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, वायु की दिशा में, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होती है, बिल्कुल ऋतु के अनुसार ही परिवर्तन होता है इसमें, इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है। आगे बढ़िए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 1 नंबर में दिया, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दूसरा नंबर देखिए, जलवायु के अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का औसत योग है। बताइए सही है, बिल्कुल औसत योग है ये। 3 नंबर देखिए, मौसम तथा जलवायु दोनों के
तत्व एक ही होते हैं, बिल्कुल दोनों के तत्व एक ही होते हैं। क्योंकि देखिए मौसम जो है ना कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह तक वर्षा कराती है, लेकिन जलवायु जो है ना लंबे समय तक जो है ना होता है। तो ये दोनों जो है ना एक ही तत्व है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी सत्य है। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। देखिए एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस चीज को हम लोग को देखना है। देखिए 1 नंबर में दिया दिया है दक्षिणी एशिया, हाँ ये बात भी सही है। देखिए 2 नंबर में दिया है पश्चिमी एशिया, नहीं पश्चिमी एशिया से जो है इनको प्राप्त नहीं होता है, ये बात गलत है। 3 नंबर में देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, हाँ दक्षिण एशिया से भी और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर देखिए, भारतीय वर्षन की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर में देखिए दिया, हिमालय में वर्षन मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। बोलिए बिल्कुल सही बात, हमने डिस्कशन के दौरान बताया था हिमालय में वर्षा कैसे होता है, हिमपात के रूप में होता है, सही बात है। 2 नंबर में देखिए, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, सही बात है, सही बात है। अब 3 नंबर देखिए, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब होती है। बताइए उत्तरी मैदान में वर्षा पश्चिम से पूरब होती है, पश्चिम से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम होता है। किधर, पूरब से पश्चिम, ये गलत हो जाएगा, पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम होगा। तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 सत्य हो गया। पूछा जा रहा था इनमें कौन सत्य है, तो 1 और 2 सत्य है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारण क्या है। देखिए प्रमुख कारण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रमुख कारण देखते हैं। 1 नंबर में दिया अक्षांश, हाँ अक्षांश इसका कारण है। 2 नंबर में दिया समुद्र से दूरी, बिल्कुल ये भी है, समुद्र से दूरी भी। 3 नंबर में दिया है देशांतर, नहीं अक्षांश ही है, सिर्फ देशांतर नहीं है, सिर्फ अक्षांश है। ठीक है, 3 नंबर गलत हो जाएगा। 4 नंबर दिया है वायुदाब, बिल्कुल वायुदाब भी होगा। 5 नंबर में दिया है तुंगता जिसको ऊंचाई कहते हैं, हाँ ऊंचाई के कारण भी प्रभावित होते हैं। तो इसमें आंसर सिर्फ 3 नहीं होगा, बाकी जो है 1, 2, 4, 5 होगा। 1, 2, 4, 5 जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर देखिए, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होता है। बताइए सही है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही है। 3 नंबर देखिए, भारत की जलवायु की विविधता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में भी विविधता का पाया जाता है। बताइए, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया है, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। बोलिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी है, दोनों प्रकार की जलवायु भारत में है। 2 नंबर देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर होती है। बताइए उत्तरी भाग में कम होगा कि अधिक होगा, अधिक होगा, उत्तरी भाग में अधिक होगा, यहाँ कम दिया है तो ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर के साथ साथ विषम जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी भाग में जो है ना कम हो जाएगा, दक्षिणी भाग में तापांतर कम हो जाएगा, उत्तरी भाग में तापांतर अधिक हो जाएगा, ताप का अंतर। तो ये दोनों गलत है, पहला में कम दिया है तो अधिक होगा, तीसरा में दिया उच्च दिया है यानी तो अधिक दिया है तो इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 गलत हो गया, 1 सही हुआ। इसमें से पूछा रहा है कौन सा सत्य है, तो केवल 1 सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। 1 नंबर देखिए, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। हमने बताया था हिमालय पर्वत किसका कार्य करती है, जलवायु विभाजक का कार्य करती है। 2 नंबर देखिए, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीपों में वर्षा का कारण बनता है। बिल्कुल वर्षा का कारण बनता है। दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए किधर बताया, उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा कौन कराएगी, पश्चिमी विक्षोभ। कौन कराएगी, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम यानी पंजाब राजस्थान वाले क्षेत्र में, पंजाब राजस्थान दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर में, इसमें वर्षा किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, शीत ऋतु में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
और ये 26 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर में देखिए दिया है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है। बताइए पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक है। कैस्पियन सागर से जो नमी प्राप्त करती है, ना कि उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति पूछा जाएगा तो भूमध्य सागर, और जब नमी पूछा जाएगा तो कैस्पियन सागर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। बिल्कुल, भारत में प्रवाह इसका किसके द्वारा आता है? पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा आता है। ये बात सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, जो कि बी में है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, ये पबने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें 2 भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। बताइए किसके बारे में कहा जा रहा है? जेट प्रवाह के बारे में। किसके? जेट प्रवाह के बारे में। जेट प्रवाह के बारे में कहा जा रहा है। उपर्युक्त विवरण संबंधित है जेट प्रवाह के से संबंधित। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 28 नंबर, अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए 1 नंबर में दिया, यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। निम्न दाब, गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। 2 नंबर देखिए, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती है। बोलिए सही बात है? बिल्कुल सही बात है। दोनों ही सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है या करते हैं? देखिए 1 नंबर में दिया एल नीनो। बताइए एल नीनो प्रभावित करती है? एल नीनो करती है। बी नंबर में देखिए 2 नंबर में दिया पश्चिमी जेट धाराएं। पश्चिमी जेट धाराएं भी प्रभावित करती है। 3 नंबर में दिया तिब्बत का पठार। तिब्बत का भी पठार प्रभावित करती है। तो 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, उपर्युक्त में सभी सत्य है। आइए 30 नंबर, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। किसको? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है जिम्मेदार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 31 नंबर देखिए, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर में देखिए, मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है। बताइए मानसूनी पवनें नियमित होती है? नहीं, परिवर्तनशील होती है। क्या? परिवर्तनशील होती है। ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है। बताइए नहीं, अरब सागर के साथ साथ कैस्पियन सागर हो गया, हिंद महासागर, ये सभी सागर है, एकमात्र सागर नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। हाँ, ये बात सही है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्या बताना है? केवल 3 सत्य है, जो कि ऑप्शन डी में है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है कहाँ पे? गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन मिलती है? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठावाड़ा, पुणे एवं बंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए प्रमुख कारण बोल रहा है, प्रमुख कारण बोल रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए सुनिए, यहाँ वनों का प्रतिशत बहुत कम होता है। बिल्कुल बहुत कम होता है, सही बात है। ऑप्शन बी देखिए, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल ये भी सही है। सी में देखिए, इन क्षेत्रों में प्रदूषण का अत्यधिक होना। बिल्कुल ये भी एक कारण सही है। डी में देखिए, कारण स्पष्ट नहीं है। कारण स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है, कारण भी स्पष्ट नहीं। लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है? सबसे प्रमुख कारण। इसमें सब कारण है सही, लेकिन इसमें से सबसे जो प्रमुख कारण है उसका हमको आंसर देना है। तो ऑप्शन बी को आंसर देना है। क्या? यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में स्थित है, यही प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है ये, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का क्या कारण है? देखिए कारण देखिए क्या है। 1 नंबर में तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर देखिए, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बताइए, हाँ ये भी सही बात है। दोनों कथन सत्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आइए 35 नंबर क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एक नंबर में देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। बताइए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा क्या होती है? मौसमी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर देखिए, मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा होती है। बिल्कुल उच्चावच और भू आकृति के द्वारा होती है, ये भी बात सही है। 3 नंबर देखिए, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। हाँ, घटने लगती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ-साथ मानसूनी वर्षा का क्या होगा? घटते जाए। हमने क्या बोला? जो जितना नज़दीक रहेगा वर्षा उतना अधिक, जो जितना दूर रहेगा उतना वर्षा कम होगा। तो धीरे-धीरे नज़दीक आएगा तो वर्षा भी बढ़ते जाएगा। ये भी बात सत्य है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया? मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान होता है। तो बताइए, एक समान वर्षा होती है? नहीं, अलग-अलग वर्षा होती है। कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है, केवल बी में देखिए 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 36 नंबर, मानसून के विच्छेद के संबंध में कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए 1 नंबर में, उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होती है। बिल्कुल उनकी संख्या कम हो जाने से होती है, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है? नहीं, देखिए मानसून विच्छेद तो वर्षा का रुक-रुक कर होना मानसून विच्छेद कहलाता है, लेकिन ये इसका प्रमुख कारण नहीं है। ये 2 गलत हो जाएगा, इसमें आंसर केवल 1 होना चाहिए, केवल 1। हाँ, बिल्कुल, केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या? इनमें से कौन-सा गलत है? गलत कथन को चुनना है, तो 1 सही है, 2 गलत है, तो केवल 2 गलत है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गलत कथन को हम लोग को चुनना था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2 गलत कथन था। आइए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, मतलब कौन सा सही है? देखिए 1 नंबर, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। बिल्कुल, मानसून को जब वापस जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन। जब प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट कहते हैं। मानसून प्रस्फोट, आगमन को प्रस्फोट, वापस जाता है तो निवर्तन, वही कहा जाए, निवर्तन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, निवर्तन कहते हैं। 2 नंबर देखिए, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। देखिए लौटती हुई मानसून जो है अरब सागर से अपना नमी प्राप्त नहीं करती है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से करती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी से। ये गलत हो जाएगा, अरब सागर की जगह बंगाल की खाड़ी कीजिए, तब सही होगा। तो गलत पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा रहा है? इनमें से कौन सा सत्य है? तो केवल 1 सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 38 नंबर है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। बताइए, तमिलनाडु में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटती मानसून के कारण? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 39 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए प्रमुख कारण फिर पूछा जा रहा है, सूर्य का दक्षिणायन होना जो है इसमें प्रमुख कारण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो मानसून के निवर्तन से। किससे है? मानसून के निवर्तन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो किससे है? मानसून के निवर्तन से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 41 नंबर आइए, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होती है? तो कहाँ पे? अंडमान सागर में। कहाँ पे? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात कर रहा है डेल्टा में, तो अंडमान सागर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण फिर देखिए, प्रमुख कारण पूछा है। 1 नंबर देखिए, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होना, बिल्कुल ये कारण है। देखिए 2 नंबर देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, ये भी कारण है। 3 नंबर में देखिए, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, हाँ ये भी एक कारण है। लेकिन देखिए 4 नंबर देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल ये पश्चिमी विक्षोभ भी है। अधिक ठंडे पड़ने का प्रमुख कारण पूछा रहा है। देखिए इनमें से तो सभी होगा, लेकिन इसमें प्रमुख कारण में जो है एक जो है ना छट जाएगा। 2 नंबर देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है ना अधिक ठंड नहीं पड़ता, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अधिक ठंड नहीं पड़ता है। 2 नंबर कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा? 1, 3, 4 सही हो जाएगा, 1, 3, 4 सही, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आइए 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एक नंबर देखिए, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भाग में तापांतर अधिक होती है। देखिए तटीय भाग में क्या बोले थे, तापांतर कम होगा ना कि अधिक होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तथा पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है, नहीं पश्चिमी क्षेत्र में अधिक होती है, तटीय क्षेत्र में कम होती है, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। हाँ बताइए, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती है, प्रभावित होती है, प्रभावित होती है, ये बात सही है। 3 नंबर देखिए, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। 2 और 3 सही हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसमें पूछा क्या जा रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है, गलत को पूछा जा रहा है। क्या बोलना है, केवल एक असत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से या कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सही है, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है। देखिए आते हैं, सुन, 1 नंबर में देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में बढ़ता है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में क्या होगा, घटेगा। उत्तर में अधिक होता है, दक्षिणी भाग में तापमान कम होता है, तो क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है। बोलिए, दोपहर के बाद लू चलती है, बात सही है। 3 नंबर के में आइए, भारतीय प्रायद्वीप में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है, ये बात सही है। देखिए पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 2 और 3 सत्य है, 1 गलत है। तो सत्य पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 सत्य होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा सही। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सत्य है। देखिए 1 नंबर में देखिए, आम्र वर्षा किसके लिए होता है, आम के लिए लाभदायक होता है। 2 नंबर में देखिए, फूलों वाली बौछार जो है ना, वर्षा जो है ना, कहवा यानी कि कॉफी के लिए लाभदायक होता है, कहवा यानी कॉफी के लिए लाभदायक होता है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में देखिए, काल बैसाखी जो है ना, चाय और पटसन के लिए होता है, चाय और पटसन के लिए, जो कि दिया हुआ है चाय पटसन। 1 2 3 तीनों जो है ना सत्य है, तीनों का मिलन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक होती है। चलिए देखते हैं, पश्चिमी 1 नंबर में देखिए, पश्चिमी घाट, हाँ पश्चिमी घाट में जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये बात सही। कोरोमंडल तट देखिए, जो कि कोरोमंडल जिसको कि तमिलनाडु का तट, यहाँ जो है ना 200 सेंटीमीटर से कम होता है, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, उत्तर पूरब के उप हिमालयी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ये भी बात सही है। और देखिए 4 नंबर में क्या दिया, मेघालय की पहाड़ी में 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहां तो 1141 सेंटीमीटर होता है सबसे ज्यादा, तो ये बात भी सही है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो क्या बोलना है, 1 3 4 2 गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, 50 सेंटीमीटर से कम। सुनिए 1 नंबर में देखिए, पूर्वी राजस्थान में जो है 1 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ना कि कम होती है। पूर्वी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा। देखिए लद्दाख, हाँ लद्दाख का लेह में जो है ना 30 से 40 सेंटीमीटर का वर्षा ही होता है, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम होता है, ये बात भी सही है। गुजरात में 50 सेंटीमीटर से अधिक होता है, लगभग 80 70 90 इस तरह का होता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, लद्दाख। 2 और 3 सही हो जाएगा, इसमें 2 और 3 जो कि सी में दिया है, तो सी सही हो जाएगा। ये 48 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए मिलाते हैं, देखिए हम लोग चेक करते हैं। 1 नंबर में दिया उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार कोरोमंडल तट नहीं, कोरोमंडल तट तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी प्रकार है।
शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी प्रकार है कोरोमंडल, ना कि उष्णकटिबंधीय सवाना का प्रकार है। ये बात गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान, हाँ पश्चिमी राजस्थान, ये सही है, जिसको कि बीएसएचडब्ल्यू कहते हैं, बीएसएचडब्ल्यू कहते हैं, ये बात सही है। 3 नंबर में देखिए ध्रुवीय प्रकार, जिसको कि ई कहता है, हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, ये भी बात सही है। देखिए इसमें कौन सा सत्य है, 2 और 3 सत्य है, 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ये 49 नंबर देखिए, ये 49 और 48 और 49 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर, अब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अभी हमने बताया कहाँ, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। ऑप्शन बी में देखिए दिया है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन? पश्चिमी विक्षोभ, कौन? पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 51 नंबर देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए ऑप्शन सुनिए, कोलकाता, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, कहाँ पे? चेन्नई में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में पूछा जा रहा है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में सबसे कम कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे चेन्नई में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान है, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में ले, ऑप्शन डी में मंगलुरु। बताइए, ले हो जाएगा, जहां पे कितना वर्षा होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर मात्र होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 53 नंबर देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति, हमने बताया था मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया अरबी भाषा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर में, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। किधर से किधर? उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, दक्षिण से उत्तर भारत की ओर घटती है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है। देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा किधर? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, ये होती है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। देखिए आइए 56 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो उनके ऊंचाई में भिन्नता, किनके कारण? ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है ना भिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 57 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 56 नंबर। आइए 57 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए सुनिए ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी में दिया अंडमान द्वीप में, ऑप्शन डी में दिया राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। बताइए क्या होगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 58 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी आंसर। 60 नंबर देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किधर से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी इसका भी आंसर होगा। 61 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? हमने बताया था कहाँ? केरल के तट, जिसको कि मालाबार तट कहते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है। आइए 62 नंबर देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के रूप में तमिलनाडु में, कोरोमंडल के तट में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तमिलनाडु। 63 नंबर देखिए, आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा किससे? आम के फसल के लिए है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 64 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन ए में दिया, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल मानसूनी देश है, ये बात सही है। कारण में फिर देखिए कथन आर में दिया है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है, बिल्कुल उच्च हिमालय
जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है, ये बात सही है, इसका कारण भी सही होगा। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए ए का आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 65 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है जलवायु परिस्थितियां, दूसरी तरफ दिया है कारण। तो ए नंबर में देखिए क्या दिया, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? अक्षांश के कारण। किसके कारण? अक्षांश के कारण। तो ए का हो जाएगा 5। 2 नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या दिया, हिमालय में हिमपात होती है, किसके कारण? तुंगता यानी ऊंचाई के कारण। तुंगता यानी ऊंचाई के कारण, तो बी का हो जाएगा 2। सी नंबर देखिए, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, किसके कारण? समुद्र से दूरी के कारण। समुद्र से दूरी के कारण। सी का हो जाएगा 4। डी नंबर देखिए, सतलज सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसके कारण? पश्चिमी दाब के कारण। किसके कारण? पश्चिमी दाब। डी का हो जाएगा 3। इस तरह इसको मिलाइए, 5 2 4 3, 5 2 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 66 नंबर क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, किसे इंगित करता है? देखिए सुनिए, एक नंबर में दिया है साफ आकाश, बिल्कुल साफ आकाश। 2 नंबर में देखिए, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, बिल्कुल ये भी होगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होगा, ये भी बात सही है। 3 नंबर देखिए दिखा है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, हाँ स्थल के तापमान पर बढ़ने से, तीनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सत्य है, सी हो जाएगा सही। 67 नंबर देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 68 नंबर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, किसके कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। जनवरी की समताप रेखा, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर से सुनिए, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी है? तो 18 डिग्री है, कितनी है? 18 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 70 नंबर है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य सामान्य महीना कौन से है? सामान्य महीना कौन सा है? तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है? तमिलनाडु में जाड़े के दिन में, तो नवंबर दिसंबर हो जाएगा, नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। आइए 71 नंबर देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेद का तापमान, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, यही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरट्रॉपिकल कंजर्जेंस कवर्जेंस कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस जोन, जिसको कहते हैं आईटीसीजेड, आईटीसीजेड कहते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है, एक निम्न वायुदाब पेटी है, कहाँ की? भूमध्य सागर की। कहां पे? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई टी सी जेड एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, कहां पे स्थित है? तो कहां पे? भूमध्य रेखा पर स्थित है। आइए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? कहां पे? देखिए ऑप्शन सुनिए, इस ऑप्शन के अनुसार ही मारना है आपको। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी में दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है जम्मू कश्मीर। तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है इसके अनुसार जो है इस ऑप्शन में जो है सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पे? सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 74 नंबर है, ये नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी घटते क्रम, क्या? घटते क्रम। आरोही बोलेगा तो बढ़ते क्रम, अवरोही बोलेगा तो अवरोही बोलेगा तो घटते क्रम, आरोही बोलेगा तो बढ़ते क्रम, ठीक है। देखिए सी नंबर पे ध्यान दीजिए, पहले दिया है कोच्चि, ठीक है, कोच्चि में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आ जाएगा कोलकाता, उसके बाद आ जाएगा पटना, तब आ जाएगा दिल्ली। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अवरोही क्रम बोल रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाए। आइए 75 नंबर देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य अधिक होते हुए भी यह देश
प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो सुनिए देखिए क्या कारण है। ऑप्शन ए में दिया है वर्षा के पानी का तेज से बह जाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वर्षा के पानी का तेज से बह जाना। ऑप्शन बी में देखिए वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। हाँ, यह भी एक कारण है। उसके बाद सी में देखिए वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोड़ होना। मतलब कुछ महीना जो है ना वर्षा बहुत ज़्यादा ना, बाकी जो है ना बहुत कम होना, ये भी एक कारण है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दे उपर्युक्त में सभी, तो क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 76 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? अधिकतम लाभ देने वाली है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, वर्षा के जल का संचय। वर्षा के जल का संचय हो जाएगा, अधिकतम लाभ देने वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 67 नंबर क्वेश्चन दे भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट क्षेत्र में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट क्षेत्र में होती है। सुनिए ऑप्शन, पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश तथा बिहार। ऑप्शन सी में दिया उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। ऑप्शन डी में दिया आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। बताइए क्या होगा? सबसे पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 78 नंबर देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है, 24 घंटे में 2.5 मिमी से अधिक होना, 2.5 mm से अधिक होना, 2.5 mm से अधिक होना 24 घंटा में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 79 नंबर देखिए, चेरापूंजी स्थित है, हमने क्या बताया? चेरापूंजी मेघालय में कहां पर? खांसी की पहाड़ी पर। कहां पर? खांसी, यही पहाड़ी के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो खांसी की पहाड़ी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चेरापूंजी स्थित कहां पे? खांसी की पहाड़ी में। देखिए उस 79 नंबर तक जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना छठा नंबर का जो है ना छठा अध्याय का जो है ना हम लोग पहले डिस्कशन थ्योरी का करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस का करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।